तो राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान रखता है जोधपुर, जो अपने अंदर इतिहास के कई राज समेटे हुए हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला रक्षाबंधन के त्योहार से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर महल का एक ऐसा कोना है जहां पर रक्षाबंधन का विशेष आयोजन किया जाता है। महल में मनाया जाने वाली राखी का त्योहार रणनीतिक तौर पर भी अहम हुआ करता था। जोधपुर से हमारे संवाददाता मुकुल परिहार की रिपोर्ट। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर, जो आज भी अपने आप में कई इतिहास को समेटे हुए है। ये अपने ऐतिहासिक किलों और महलों के लिए तो पहचाना जाता ही है। इसके साथ ही आज भी जोधपुर के मेहरानगढ़ का किला रक्षाबंधन के त्योहार के एक विशेष इतिहास के लिए भी जाना जाता है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई और बहन के प्यार का प्रतीक नहीं, बल्कि राजशाही शासन के दौर में राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का भी एक माध्यम रहा है। इसके पीछे आज भी कई ऐसे किस्से और कहानियां हैं जो रहस्य बने हुए हैं। प्राचीन काल से चली आ रही इन प्रथाओं और रीति रिवाज का आज भी बखूबी पालन हो रहा है। सन 1459 ईस्वी में राव जोधा जी ने जोधपुर की स्थापना की थी। मेहरानगढ़ के निर्माण के साथ ही हर पर्व की तरह रक्षाबंधन के पर्व को भी यहाँ खास तरीके से मनाया जाता था। मेहरानगढ़ के ऐतिहासिक किले में रक्षाबंधन के पर्व पर दरबार सजाया जाता था। शासकों द्वारा राखी दरबार सजता था, जिसमें सबसे पहले शासक को साम्राज्य के पंडित और पुजारी राखी बांधते थे। साथ ही इस त्योहार के लिए आसपास के शासकों को भी आमंत्रित किया जाता था, ताकि उनके सामाजिक और राजनीतिक रिश्ते और मजबूत हो सके। महल का एक हिस्सा है जिसे जनाना डोडी कहा जाता है। वहां महाराज खुद जाया करते थे और अपनी बहनों से राखी बनवाते थे। शासनकाल के दौरान किले में कुंवारी कन्याएं थी। इस जनाना डोडी में महल की महिलाएं अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा की कसम खाते हुए राखी बांधती थी। और ये परंपरा राजा महाराजाओं की दूरदर्शी सोच का भी प्रतीक हुआ करती थी। सैकड़ों साल पुराना मेहरानगढ़ किले में राखी दरबार आज भी संरक्षित और सुरक्षित अवस्था में है। आमतौर पर जब राजशाही शासन के दौरान जब रक्षाबंधन हुआ करता था तो यही दरबार लगता था जहां जो है वो मारवाड़ के शासक हुआ करते थे और जो पड़ोसी जो क्षेत्र होते थे उसके भी महाराजा होते थे। और इसके साथ ही जो है वो राखी के बंधन जो पर्व है, जो भाई बहन के प्यार के प्रतीक का एक पर्व होता है, जहां भाई अपने जो भाई को जो है उनकी बहन राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है और इसका खासा महत्व दर्शाया गया है। और क्योंकि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ किला है, इसके महल भी जो है वो आज भी रक्षाबंधन के पर्व पर जो है इसके साक्षी रहे हैं। और इस वक्त हम जोधपुर के जो है मेहरानगढ़ के ऐतिहासिक किले में सैकड़ों वर्ष पुराने उसी दरबार में पहुंचे हैं जहां कभी राजशाही शासन के दौर में जो है इसी सिंहासन पर जो है वो दरबार बैठा करते थे, उनके अर्धकली बैठा किया करते थे। और जो रानियां होती थी वो अपने भाइयों को राखियां बांधती थी, जो उनके महाराजाओं की जो पुत्रियां होती थी वो जो है वो राखी बांधती थी। और कह सकते थे ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी। और कह सकते हैं न सिर्फ जो भाई की कलाई पर जो रक्षा सूत्र बांधती थी, बल्कि जो राजा और महाराजा होते थे, जो अपने पड़ोसी जो राज्य होते थे, उनके शासकों से भी जो है अच्छे संबंध को स्थापित करने के लिए भी जो है वो रक्षाबंधन के इस पर्व को काफ़ी खास माना गया है। जहाँ कह सकते हैं अगर इतिहास की बात करें तो जोधपुर में जो करीब 1459 में बना इस मेहरानगढ़ किले में आज भी जो है ये दरबार हॉल है जिसे राखी दरबार कहा जाता था। और मेरे सहयोगी जो है वो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है इस राखी के दरबार हॉल में जो है वो बड़ी संख्या में उस दौरान जो राजशाही शासन के दौर में जो राखी का त्यौहार जो एक मनाया जाता था, उसमें जो है जो राजा महाराजा होते थे उनको सबसे पहले जो यहाँ प्रमुख मंदिर होते थे उनसे आने वाली राखियाँ जो है वो उन्हें पहनाई जाती थी। उसके बाद में इसी राखी दरबार के बिल्कुल सटा हुआ जो जनाना डोडी हुआ करता था, वहाँ पर भी जो है वो जो रानियाँ होती थी, जो विवाहित कन्याएं होती थी, उनके ससुराल से भी जो है वो यहाँ आती थी। और कह सकते थे इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। और रक्षाबंधन के पर्व पर एनडीटीवी की टीम जो है वो इसी आपको ऐतिहासिक मेहरानगढ़ के किले की जो ये राखी दरबार हॉल है, जहाँ आप देख सकते हैं इतना सुंदर आज भी जो है ये अपने इतिहास का जो है एक प्रमुख साक्षी रहा है। और दरबार हॉल में जिस प्रकार से जो राजा महाराजा शासक जो है वो यहाँ दरबार हॉल में बैठा करते थे, जितने भी शासक जो है मारवाड़ के अब
तक के आए हैं, क्योंकि मारवाड़ की जो ये पावन धरा है, 9 कोटि मारवाड़ के राजा जो हुआ करते थे वो इसी दरबार में, इसी सिंहासन पर जो है वो बैठा करते थे। और ठीक इसके साथ में जो है वो अन्य जो इनके जो सेवक होते थे वो बैठते थे, और सर्वप्रथम जो पंडित होते थे जो मंदिरों के, वो आते थे, वो राजा महाराजाओं के कलाइयों पर राखी बांधते थे। इतिहासकारों का मानना है कि रक्षाबंधन के अवसर पर भाई के साथ अपनी भाभी को भी राखी बांधने की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी, जिसका निर्वहन आज भी बखूबी हो रहा है। मेहरानगढ़ के राखी दरबार को सुरक्षित तरीके से संरक्षित किया गया है। इस प्रथा को आज भी जोधपुर का राज परिवार निर्वाह कर रहा है। हालांकि अब ये प्रथा उम्मेद भवन पैलेस में निभाई जाती है। रक्षाबंधन का जो पर्व है ये काफ़ी एक रणनीति को भी तय करने वाला पर्व होता था, और आज भी जो है ये एक साक्षी है, ये गवाह है। जोधपुर का मेहरानगढ़ किले में बना ये राखी का जो ये भवन बना हुआ है, कह सकते हैं इसमें प्रमुख रूप से जो इस दरबार के अंदर आज भी जो है कहीं ऐसी स्मृतियां हैं जिनको यहाँ संजोए हुए हैं, जहाँ लोग जो हैं, पर्यटक जो हैं, वो इस राखी दरबार को देखते हैं। और कह सकते हैं अब धीरे धीरे समय के बदलाव के साथ साथ जो ये परंपरा है, हालांकि ये परंपरा आज भी कायम है। मारवाड़ में जो महाराजा गज सिंह जो द्वितीय है, ये परंपरा आज जो है वो मेहरानगढ़ की बजाय जो है वो उम्मेद भवन पैलेस में होती है। लेकिन जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पहले जब राजशाही शासन व्यवस्था हुआ करती थी, उस दौरान आज भी इसको संरक्षित और सुरक्षित किया हुआ है। और कह सकते हैं अपने आप में जो रक्षाबंधन का जो पर्व था, इसको भी है जो मेहरानगढ़ का ये ऐतिहासिक राखी दरबार आज भी संजोए हुए है। रक्षाबंधन के अवसर पर तत्कालीन शासक को पुरोहितों द्वारा भेजी गई मंदिर की राखी बांधी जाती है। फिर उनकी कलाई पर उनकी बहनें राखी बांधती हैं और उनकी रक्षा का वचन लेती हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए मेहरानगढ़ पुस्तकालय की अध्यक्ष और इतिहासकार ने रक्षाबंधन पर मेहरानगढ़ किले से जुड़े इस इतिहास पर अपनी बात रखी। राजघराने की अपनी अनेक परंपराएं थी। उनका पालन निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा, और ये कहा जाता है कि आज भी उम्मेद भवन पैलेस में उन प्राचीन परंपराओं का, जो पहले रक्षाबंधन के दिन किले में मनाई जाती थी, अब उम्मेद भवन में मनाई जाती है। लेकिन ये मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ कि ये मारवाड़ के सबसे लोकप्रिय उत्सवों में से एक है, जिसमें लोगों का पूरा विश्वास था। ख़ास तौर से महिलाएं अत्यंत ही उत्साह से अपने भाइयों के यहाँ पहुँचती थी और उनके राखी बांधते। तो मेहरानगढ़ में दरबार लगा करता था। जो महाराजा साहब होते थे वो दरबार में विराजते थे, और पर्व की शुरुआत में ब्राह्मण जो होते थे वो राखियाँ लेकर आते थे और महाराज साहब को बांधी जाती थी। उसके बाद में महाराज साहब जनाना में पधारते थे और वहाँ पे जो बहन बेटियाँ होती थीं वो राखी बंधवाती थी महाराज साहब की, और फिर उत्सव मनाया जाता था। तरह तरह के व्यंजन बनते थे और सब साथ में बैठ के भोजन करवाते थे। जोधपुर का ये मेहरानगढ़ किला अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है, लेकिन आज भी ये भारतीय परंपराओं को निभाने वाले प्रतीक के रूप में जिंदा है और इन महलों की सुरक्षा और संरक्षण भी की जा रही है। इस महल का हर कोना कई कहानियां कहता है। साथ ही ये महल रक्षाबंधन की अनूठी परंपरा का सुदृढ़ प्रतीक है। जोधपुर से संवाददाता मुकुल परिहार की रिपोर्ट।